हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पैटर्न बट ऑब्वियसली लाइट के वेव नेचर से ही समझी जा सकती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टाइटल लगा देते हैं और फिर हमारा हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो फिनोमिना लर्न करी थी वो हमारी इंटरफियरेंस थी। इंटरफेरेंस से थोड़ी बहुत अलग है हमारी डिफ्रैक्शन फिनोमिना। डिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होता है, सिंगल सोर्स से यूज करेंगे हम, राइट। तो जिस तरह से हम यहाँ पे सिंगल सोर्स यूज करेंगे, आप देखो हम छोटा सा एक सोर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल सोर्स इस तरह से, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है। तो पहले हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी लाइट मान लो आ रही है, लाइट हमारी यहाँ पे आएगी, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है तो हमें बस यहाँ पे लाइट दिखाई दे, यहाँ पे हमें लाइट दिखाई दे, बाकी के रीजन में शेडो ही रहे। हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी के रीजन में शेडो रहेगा, वहाँ शेडो ही मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जब आती है तो ये जो कॉर्नर टाइप हमारी एजिज हैं, एजिज, राइट, कॉर्नर से हमारी एजिज है, वहां से भी क्या होगी, लाइट स्प्रेड करेगी, इस तरह से कोलाइड करके स्प्रेड होगी और इस तरफ भी एंटर करेगी, और यहाँ से इस तरफ भी एंटर करेगी, इस तरह एंटर करेगी, राइट। तो एजिस के पास से एंटर होके जहां हमने शेडो एक्सपेक्ट करा था वहां पे भी क्या मिलेगा, शेडो ना मिलके हमें यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेगी, पैटर्न मिलेगी, राइट। यहाँ भी हमें शेडो ना मिलके एक पैटर्न मिलेगी। ये जो पैटर्न मिलती है उसी पैटर्न को हम यहाँ पे बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। यहाँ पे तो लाइट ब्लॉक हो गई है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे भी लाइट ब्लॉक हो गई है। लेकिन यहाँ से जो लाइट एंटर करी, तो यहाँ से लाइट एंटर करने के बाद ये सारे पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट, ये सारे सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे, वहां से वेवलेट जनरेट होंगे। तो वहां से जो वेवलेट जनरेट होंगे, तो यहाँ पे ये एज, ऑब्स्टेकल का जो एज है, कॉर्नर है, वहां पे टकराने के बाद वो लाइट स्प्रेड होगी, और लाइट इस तरह से स्प्रेड होगी कि यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। वो जो पैटर्न बनेगा उसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम वही फिनोमिना यहाँ पे अभी समझने वाले हैं कि डिफ्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एनी सोर्स, देन it enters or it spread from a obstacles or a opaque object or obstacles and it bend। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट सीधी जाएगी, बट इट बैंड्स एंड क्रिएट अ पैटर्न वेर वी एक्सपेक्ट शेडो, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो जो पैटर्न मिलेगा हमें उसको हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। तो लाइट हमारी यहाँ से आएगी और फिर यहाँ से भी स्प्रेड होगी, यहाँ से भी स्प्रेड होगी, और सीधे तो जाएगी ही, सीधी भी जाएगी। तो इस तरह से हमें जो यहाँ पे पूरा पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को हम यहाँ पे बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। हम इसको एकदम छोटा सा एक कार्डबोर्ड में होल बना के भी डिस्कस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक होल कर दिया है, अब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, सिर्फ इतनी ही लाइट दिखेगी। लेकिन लाइट जब यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ से इस तरह से बैंड करेगी, और बैंड करने के बाद यहाँ पूरा हमें पैटर्न मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद इस तरह से और भी हमें डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट पैटर्न्स मिलेंगे। तो ये जो रिंग पैटर्न्स हमें मिलेंगी, तो इसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ हमें यहीं पे पैटर्न मिलेगा, लेकिन लाइट जहाँ शेडो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ अंधेरा ही रहेगा, वहां पे भी इल्यूमिनेशन होता है, यानी लाइट वहां पे भी एंटर करती है और वहां भी हमें पैटर्न मिलता है। तो ये जो पैटर्न बन रही है उसी को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये ओनली एंड ओनली लाइट को वेव नेचर मान के ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में किस तरह से मिलेगा। तो ये जो चीज़ है इसको मिटा देते हैं और हम एक बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हमें पूरा ये जो फिनोमिना है वो डायग्राम से ही समझ में आएगा, राइट। तो हमारा फोकस रहेगा कि डायग्राम को अच्छे से हम लर्न कर लें इसमें, ताकि हम प्रॉपरली लिख सकें।
ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ये, हम यहाँ पे स्लिट बना लेते हैं। ये हमारा स्लिट है इस तरह से। ये हमारा हमने स्लिट ले लिया है। स्लिट के हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा L है और ये पॉइंट हमारा N है, और स्लिट का मिड पॉइंट को हम बोल देते हैं M। यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन ले लेते हैं। ये जो है वो अपनी स्क्रीन है। यहाँ पे हमारी स्क्रीन रहेगी इस तरह से, राइट। तो ये हमारी स्क्रीन है अभी। अब फ्रेंड्स क्या होगा, जो लाइट हमारी आएगी एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट आएंगे इस तरह से। प्लेन वेव फ्रंट आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमारे प्लेन वेव फ्रंट आएंगे और यहाँ से इस तरह से मिलेंगे हमें, वेव फ्रंट बैंड हो जाएंगे, राइट। ये जो सोर्स है, ये सारे सोर्स हमारे वेवलेट बिहेव करेंगे। सेकेंडरी सोर्स ये सारे हमारे वेवलेट बिहेव करेंगे, और फिर लाइट यहाँ से इस तरह से स्प्रेड होगी इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा, राइट। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की। जो बीच में हमें यहाँ मिलेगी उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रिंज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे। तो फ्रेंड्स जब हमारे यहाँ पे वेवलेट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने सोर्स लिया हुआ है, ये जो स्लिट ली हुई है एकदम छोटी सी स्लिट है, उस पे से हमारी लाइट एंटर करेगी। तो ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट में ब्लू कलर के आपको डॉट से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे वेवलेट बिहेव करेंगे, राइट। यहाँ से वेवलेट प्रोड्यूस होंगे, सॉरी, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेगा, और यहाँ से हमारे वेवलेट जनरेट होंगे, और वो सारे के सारे वेवलेट इस तरह से हमारे वेव को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बीच में लेंस रख दें, राइट, तो फिर हमारी लाइट पूरी यहाँ फोकस करेगी, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट सी बोल देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हमारी जो लाइट आ रही है वो लाइट यहाँ पे टकराएगी इस तरह से। हमारा जो वेव फ्रंट आया, हम यहाँ पे जो सोर्स, ये जो सोर्स है हमारा, उस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं, उसकी विथ ए मान लेते हैं। हमने इंटरफेरेंस के बाद उसको डी बोला था, स्मॉल डी, राइट। दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे उसको ए मान लेते हैं। तो इसकी जो विथ है वो हम ए ले लेते हैं, और ये प्लेन वेव फ्रंट की लाइन में मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ चुका है अब किस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो जो लाइट हमारी आएगी वो लाइट इस तरह से आएगी, और मैंने आपको बोला कि जो एल एन है वो हमारी यहाँ पे स्लिट की जो विथ है, हमारे सोर्स हम ले लेते हैं। सोर्स जो है उसके सारे पॉइंट हमने हाइगेंस प्रिंसिपल ने में डिस्कस करा था कि जो हमारा मेन सोर्स के बाद जो वेवलेट जो हमारा आगे बढ़ता है वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड दैट क्रिएट अ वेवलेट। तो हमारा मेन वेव आया वेव फ्रंट, और यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर के डॉट दिखाए हैं वो सारे के सारे डॉट वेवलेट बिहेव करेंगे, और वो अपने नए नए वेव जनरेट करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सारे के सारे जो जनरेट हो रहे हैं, राइट, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट टकराने के बाद सेंटर पॉइंट पे आई इस तरफ से, और यहाँ जो लाइट टकराएगी वो सेंटर पॉइंट पे आएगी यहाँ पे इस तरह से, राइट। थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया है पॉइंट, इस तरफ से आएगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, और ये स्ट्रेट लाइट आएगी इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे जब हम लेंस रख देंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से सेंटर पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट ये हमारा है, वहाँ पे सारी लाइट इकट्ठी होती दिखाई देगी, राइट। तो यहाँ पे हमारी सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होगी, सेंट्रल ब्राइट, ये हमारी रहेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। सेंट्रल ब्राइट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है क्यों मिली वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो एल सी और एन सी का पाथ डिफरेंस 0 हो रहा है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये एल पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा ये एन पॉइंट है, तो और ये हमारा मिड पॉइंट है सी। तो जितने भी हमारे यहाँ पे मल्टीपल सोर्स जो बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे अनगिनत सोर्स रहते हैं, बहुत सारे अनगिनत, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ कि यहाँ पे 1 से लेके हमारे पास मान लो 200 तक है,
जितना ज़्यादा लो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 200 तक हमने यहाँ पे सोर्स ले लिए हैं, या जो कि सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे और वहां से अपने वेवलेट जनरेट करेंगे। तो 1 में से जो रे आएगा और 200 में से जो रे आएगा, वो दोनों का पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। तो पाथ डिफरेंस सेम होने की वजह से पाथ डिफरेंस यहाँ 0 मिलेगा। और अगर हम इंटेंसिटी के फॉर्मूला में पाथ डिफरेंस को 0 रख दें तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है वो कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये जो हमें फ्रिंज मिलेगी उसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी। अब फ्रेंड्स मान लो कि बाकी का जो सेकंड नंबर का हमारा यहाँ पे वेव है, वेवलेट सेकंड नंबर का, और यहाँ पे 199 नंबर का, उसमें से भी निकलेगा इस तरह से, और वो भी कहाँ आपके मिलेगा? सी पॉइंट पे। तो दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होगा तो उसका भी 0 बनेगा। उसके बाद थर्ड नंबर का लेंगे इस तरह से, इसमें 198 0 रहेगा। फिर फोर्थ नंबर का लेंगे, इसमें 196, उनका भी यहाँ पे मिलेगा 0। तो जो भी दोनों तरफ से हमारे आ रही है उनके दोनों का पाथ सेम रहेगा। पाथ सेम रहने से पाथ का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस 0 मिल जाएगा। और पाथ डिफरेंस अगर 0 मिल रहा है तो हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे कैसी रहेगी? मैक्सिमम। इसीलिए हम उस फ्रिंज को बोल सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट। और थीटा हमारा एंगल 0 रहेगा यहाँ पे। सारी की सारी लाइन इस तरह से स्ट्रेट आके यहाँ लेंस रहेगा, वो लेंस क्या करेगा? उनको सारी को फोकस करेगा सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें आइडिया आया कि जब सारी लाइट सीधी ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं मिल रहा, फेज डिफरेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है हमारा। ओके, पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा है यहाँ पे। तो सारी की सारी लाइन हमारी कंस्ट्रक्टिव बिहेव कर रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो हमने लर्न करा था कि अगर एक दूसरे के ऊपर मिल रही है, देखो यहाँ फेज डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे फेज डिफरेंस भी हमारा 0 हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। यानी कि यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा। भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेगा जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट लाई करे, ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करे, तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड कि आपको आइडिया आया कि किस तरह से हमें यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज मिलती है, राइट। तो ये हमें सेंट्रल मिल गई। ओके, अब सेंट्रल की विड्थ कितनी होगी? जहां तक हमारी फर्स्ट डार्क लाई करेगी, जहां पे हमारी फर्स्ट डार्क लाई करेगी वहां तक उसकी विड्थ रहेगी, राइट, वहां तक हम उसकी विड्थ को ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो मिनिमा रहेगा। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमा कहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल मैक्सिमा को मिटाते हुए पोजीशन ऑफ मिनिमा डिस्कस करेंगे। ये हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ये जो सेंट्रल थी हमारी उसको हम मिटा देते हैं। अब हम पोजीशन ऑफ मिनिमा डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी यहाँ पे मिल रही है सी पॉइंट के ऊपर, और ये हमारी स्क्रीन है। इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें अब यहाँ पे मिनिमा की पोजीशन कहाँ पे मिलेगी वो पता करनी है, हमारा मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो अब मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे हमारा मिनिमा यहाँ पे मिल रहा है, पी पॉइंट पे, राइट। तो एल से जो आने वाली लाइट है वो इस तरह से आएगी यहाँ पे पी पॉइंट पे, और जो एन से आने वाली लाइट है वो इस तरह से आएगी अपने पी पॉइंट पे। तो आप देखो कि यहाँ पे एल और एन के बीच में सेंटर लाइन हमारी यहाँ एम से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो जो एन से लाइन जाएगी उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जो लाइन हमारी यहाँ पे एन से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा एन में नीचे बता देता हूँ आपको दिखाई पड़े, एन से हमारी जो लाइन है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिलेगा दोनों के बीच का। यहाँ हमें जो मिलेगा वो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मिलेगा, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये मान लो हमारा पाथ डिफरेंस है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ से जाने वाली लाइट हमारी सेम पाथ डिफरेंस पे होगी,
लेकिन जो एन से स्टार्ट कर रही है उसका पाथ डिफरेंस हमारा ज़्यादा होगा। ये जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है, यहाँ पे ये 90 बना रहा है, उसको हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं, एन क्यू पॉइंट, राइट। और फ्रेंड्स ये जो सोर्स होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इस तरह से हम 2 पॉइंट और इस तरह से मान सकते हैं कि दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलली लगेगी हमें, राइट। तो यानी कि जो ये यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे ये अप्रोक्सीमेटली हमारे सेम रहेंगे, थीटा। सब एंगल हमारे कैसे रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे। अब ये एंगल हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो हमें यहाँ पता चल पाएगा कि कितना डिफरेंस है हमारा, राइट। ये यहाँ थीटा रहेगा, राइट, यहाँ एंगल हमारा थीटा रहेगा, और यहाँ से लाइन जो जाएगी, यहाँ से जो लाइन जाएगी, ये भी एंगल हमारा थीटा रहेगा, राइट। अब ये पूरा एंगल हमारा यहाँ पे थीटा थीटा है, राइट। ये 90 है, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, राइट। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, थीटा, राइट। इस तरह से हमें यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा मिल गया। मैंने आपको बताया कि ये एंगल थीटा कैसे मिला, राइट। तो ये एंगल हमें थीटा भी मिल चुका है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस कि बट ऑब्वियसली आप देखो तो यहाँ से जो लाइट जा रही है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। मान लो उसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करा, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रही है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ से दोनों 10 सेंटीमीटर की हो जाए, यानी कि यहाँ हमें परपेंडिकुलर मिला। ये जो मिला वो हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना आएगा। मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, वो हमारा फेल डायग्राम है, यहाँ हमें जो भी रफ करना होगा हम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, ये हमने सोर्स माना है, तो यहाँ हमारी एक पी पॉइंट है जहाँ पे लाइन जाके मिल रही है, राइट। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले तो हम यहाँ पे ये थीटा एंगल कैसे निकाला वो मैंने आपको बताया, ये थीटा एंगल हमें वहाँ पे कैसे मिला। ये हमारा एल है, ये एन पॉइंट है, ये क्यू, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तो एन क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, जो कि हम यहाँ पाथ डिफरेंस उसको बोल सकते हैं। ये जो 10 5 वो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ सिर्फ। तो अगर मुझे ये पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, पाथ डिफरेंस एन क्यू, राइट। वो कितना मिलेगा हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ये हमारी अपोजिट साइड हो जाएगी एन क्यू, डिवाइड बाई ये हमारा एल एन आ जाएगा, हाइपोटेनस। ये हमारा 90 है, तो बट ऑब्वियसली एल एन हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा, राइट। यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, तो एल एन हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो एल एन जो है वो हमारा ए विथ है, विथ डिस्टेंस ए, राइट। तो यहाँ पे एन क्यू हमें मिल जाएगा ए साइन थीटा, और एन क्यू हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हमें यहाँ समझ आया कि हमारी जो लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे पहली लाइट ऊपर गई 1 नंबर की, और 200 नंबर की जो लाइट जा रही है, जो 200 नंबर की हमारी लाइट जा रही, तो पहले और 200 में कितना डिफरेंस हमें मिला, ए साइन थीटा जितना। तो यहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, ए साइन थीटा, राइट। तो हमने यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि जो कि हमें कितना मिलेगा, ए साइन थीटा जितना डिस्टेंस हमें मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ए साइन थीटा मिल रहा है। अब फ्रेंड्स हम आगे की डिस्कशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे मिनिमा फॉर्म हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ मिनिमा, राइट। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे मिलेगा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, यहाँ पे हमें मिनिमा की पोजीशन किस तरह से मिलेगी वो हमें डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मिनिमा है वो हमारा मान लो कि लैम्बडा डिस्टेंस पे मिल रहा है। हमें कैसे पता चला कि लैम्बडा डिस्टेंस पे ही यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सपोज कर लो कि जो ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा वो हमारा लैम्बडा डिस्टेंस है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, राइट। हमने यहाँ पे मान रखा है कि पाथ डिफरेंस हम मान लेते हैं लैम्बडा जितना, हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा जितना मान लिया है, राइट। अब फ्रेंड्स
आपको लग रहा होगा कि इंटरफेरेंस में तो हमें जो एन लैम्बडा मिल रहा था वो तो हमारा कंस्ट्रक्टिव था, तो यहाँ पे लैम्बडा कैसे हो गया? तो वहाँ पे और यहाँ पे पूरा अलग है। वहाँ पे दो सोर्स हम ले रहे थे, राइट, वहाँ पे दो सोर्स थे हमारे, स्लिट भी थी, राइट। यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो सिंगल सोर्स ही है, राइट। तो हमने यहाँ पे माना कि मान लो यहाँ हमारा पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा आया तब हमें वहाँ पे मिनिमम डार्क मिली, जो फ्रिंज मिली वो डार्क मिली, यानी उसमें लाइट नहीं है, डार्क है, राइट। तो वो किस तरह से मिलती है और हमें कैसे पता चला कि लैम्बडा डिस्टेंस पे ही है, वो हम यहाँ पे पता करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लिट डिस्टेंस है, सोर्स डिस्टेंस है, उसको हम यहाँ पे a/2 मान लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, a/2 राइट। ये जो है वो हमारा a/2 है, ये भी a/2 है। तो मैं यहाँ पे भी यहाँ लिख दूंगा, हम यहाँ पे रफ डायग्राम में समझ रहे हैं, ये हमारा a/2 है, राइट, ये हमारा m पॉइंट, और यहाँ से भी हमारा a/2 ही है, राइट। तो दोनों को हमने a/2 ले लिया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रखा है कि हमारा यहाँ पे वेवलेंथ लैम्बडा है, फेज डिफरेंस यहाँ पे, सॉरी पाथ डिफरेंस जो हमारा लैम्बडा है, तो लैम्बडा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब फ्रेंड इसको हमने डिवाइड करा टू पार्ट में, ए को जो हमारा एल एन है, एल एन सोर्स डिस्टेंस, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a/2 तो बट ऑब्वियसली ये भी हमारा आधा आधा हो जाएगा। अब ये लैम्बडा है तो ये कितना होना चाहिए, लैम्बडा/2, क्योंकि यहाँ पे ये भी 90 है, देखो आप, ये हमारा 90 है, ये भी यहाँ पे 90 है, तो दो एंगल हमारे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90। अब ये पूरा डिस्टेंस हमारा लैम्बडा/2 होगा। ये बहुत ही छोटा है, ये तो हमने एनलार्ज करके बता रखा है। बाकी ये हमारे सेकेंडरी सोर्स जो बिहेव कर रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये जो ब्लू कलर के हमारे सोर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो वेवलेट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अनगिनत होंगे। हमने यहाँ पे इसको 1 नंबर का माना हुआ है और इसको हमने 200 नंबर का माना हुआ है, राइट। हमने यहाँ पे 200 सोर्स लिए हैं, बाकी वहाँ पे अनगिनत सोर्स होते हैं, इन्फाइनाइट सोर्स होते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, राइट। तो हमने ऐसा मान लिया कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो है उसकी यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा/2 है, और 100 से 200 है वो भी आधा ही है, यहाँ से 1 से 100 तक, और यहाँ 101 से 200 तक वो भी हमारा आधा ही होगा। तो पूरा डिफरेंस हम यहाँ पे लिए तो लैम्बडा है, लेकिन इसका लैम्बडा/2 और इसका भी लैम्बडा/2, राइट। ये हमारा लैम्बडा/2 रहेगा और यहाँ पे भी हमारा लैम्बडा/2 आएगा, दोनों का लैम्बडा/2 है, राइट। अब आप देखो फ्रेंड्स, ये क्या होगा यहाँ पे कि ये a/2, ये हमने a/2 ले लिया, ये हमारा लैम्बडा/2, ये भी हमारा लैम्बडा/2 आधा ले लिया हमने, ये a/2, राइट। तो अब यहाँ पे जो वेव इंसिडेंट कर रही है हमारी P पॉइंट के ऊपर, तो ये फर्स्ट नंबर के सोर्स से लेके 100 नंबर के सोर्स के बीच में जितने भी जाएंगे वो हमारा क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस लैम्बडा/2 है, इन दोनों का भी लैम्बडा/2 है। अब देखो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्बडा, लैम्बडा -0 करेंगे तो लैम्बडा आएगा, लेकिन 0 से लैम्बडा तक हमने पूरे को दो पार्ट में डिवाइड करा, तो ये एक हाफ पार्ट 1 से लेके 100 तक, फिर 101 से लेके यहाँ पे 101 से लेके 200 का जो सोर्स है, 101 से लेके जो 200वां सोर्स है 200वां, उनके बीच का जो गैप है वो भी हमारा लैम्बडा/2 है। तो इसका लैम्बडा/2 और इसका लैम्बडा/2 दोनों यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म करेंगे। क्योंकि आप देखो कि एक का हमारा लैम्बडा/2 और दूसरे का लैम्बडा/2, राइट, दोनों इस तरह से अपोजिट फेज में जा रहे हैं, 180 फेज में, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इंटेंसिटी हमें कैसी मिलेगी, 0, राइट। इंटेंसिटी हमें वहां पे 0 मिलेगी क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है इसलिए, राइट। दोनों सेम फेज में है तो उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, राइट। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों एक तरफ लाई करते हैं, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड लाई करेंगे। ये लैम्बडा/2 वाला पाथ डिफरेंस जो है वो ये लैम्बडा/2 वाले पाथ डिफरेंस को कैंसिल करेगा, यानी P पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी, राइट। यहाँ पे जो हमें फ्रिंज मिलेगी, राइट, वो कैसे मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, राइट। यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी, मिनिमा मिलेगी, मिनिमा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क या फिर फर्स्ट मिनिमा,
तो इसका मतलब हमें फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिली, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा पे, राइट। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा पे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा मिल रही है, राइट। अब इसको, ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज है, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ हमें इंटेंसिटी कैसे मिली थी, मैक्सिमम। फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है, मिनिमम इंटेंसिटी, राइट। और यहाँ पे हमें फ्रिंज कैसे मिली, तो इल्यूमिनेशन नहीं है वहाँ पे, लाइट नहीं है, डार्क है, राइट। तो फर्स्ट डार्क मिली, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज का हमें क्या मिला यहाँ पे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस उतना मिला। अब फ्रेंड्स मान लो कि अगर ये साइन थीटा हमारा बहुत ही छोटा हो तो हम उसको थीटा मान लेंगे, तो ए थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। तो एंगुलर सेपरेशन कितना होगा उसका, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। उसका जो एंगुलर सेपरेशन रहेगा, जो हमारी फर्स्ट मिनिमम फॉर्म हो रही है, उसका एंगुलर सेपरेशन कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, वेयर थीटा दैट इज द एंगुलर सेपरेशन, लैम्बडा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ए जो है वो हमारा सोर्स डिस्टेंस है, विथ, राइट। ये हमें मिला। अब फ्रेंड्स आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कितने डिस्टेंस पे मिलेगी फर्स्ट मिनिमा, जो फर्स्ट मिनिमा है उसके डिस्टेंस को हम यहाँ पे y1 मान लेते हैं, y1, y एक्सिस पे मिल रही है हमें y1, तो वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगी। तो आप देखो कि साइन थीटा हमारा यहाँ पे कितना मिला, ए साइन थीटा हमें लैम्बडा मिला। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए मान लेते हैं, लैम्बडा बाई ए, यहाँ पे साइन थीटा हमारा बहुत ही छोटा है तो हम उसको थीटा मान लेंगे, लैम्बडा बाई ए, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। अब फ्रेंड्स ये हमारा थीटा है, थीटा एंगल। अब ये ट्राइंगल लेते हुए हम अगर उसको टेन थीटा मान लें, तो टेन थीटा हमारा क्या आएगा, अपोजिट साइड, ये y1, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जो कि हमारा कैपिटल डी होता है, ये कैपिटल डी, तो उसको हम मान लेंगे कैपिटल डी, राइट। अपोजिट साइड हमारी y1 और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल डी, इस तरह से। तो ये भी हमारा इतना छोटा एंगल बन रहा है कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा ही ले रहे हैं। हमारा यहाँ पे एंगल फ्रेंड्स इतना छोटा बन रहा है कि उसको हम थीटा ही मान रहे हैं, तो ये हमारा थीटा रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू y1 बाई डी। तो अब देखो हमें दोनों थीटा थीटा मिले, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए मिला और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू y1 बाई डी मिला। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर देंगे तो लैम्बडा बाई ए इज इक्वल टू y1 बाई डी। तो हमें यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस मिलेगा फर्स्ट डार्क का, फर्स्ट मिनिमा का, वो कितना मिलेगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। आपको बोले कि कितनी दूरी पे होगी हमारी फर्स्ट फ्रिंज, यानी फर्स्ट मिनिमा हमारी सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पे होगी, तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा, y1 इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए, स्मॉल ए। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं यहाँ पे कि जो सेकंड मिनिमा होगी, सेकंड मिनिमा वो थोड़ी ऊपर हमें मालूम पड़ेगी, यहाँ से थोड़ी ऊपर होगी वो, इस तरह से, उसको हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं, राइट। उसको यहाँ पे हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं। और मैं ये डायग्राम रफ करके आपको वापस यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से हम सेकंड मिनिमा को समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा हमें मिली लैम्बडा डिस्टेंस पे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारे 1 to 200 सोर्स हैं, यहाँ पे ये हमारे सोर्स हमने लिए हुए हैं, ये ब्लू कलर के मैं जो आपको डॉट दिखा रहा हूँ वो हमारे सारे जहाँ सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगे वो हमारा सोर्स है, राइट। ये हमारा फर्स्ट नंबर, राइट, ये हमारा 200 नंबर। यहाँ पे मान लेते हैं 50, यहाँ पे मान लेते हैं 100, यहाँ पे मान लेते हैं 150 और यहाँ पे 200। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट में ले लें तो पूरा डिस्टेंस हमें 2 लैम्बडा मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा। तो ए साइन थीटा मान लेते हैं 2 लैम्बडा पे, 2 लैम्बडा पे, राइट। तो इस तरह से क्यू पॉइंट पे, अब हमारा क्यू पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर क्यू पॉइंट, तो ये इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा। तो अब हमारा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, टोटल 2 लैम्बडा, टोटल 2 लैम्बडा, यानी कि आधा लैम्बडा और उससे भी आधा लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2, ये भी लैम्बडा बाई 2, ये भी लैम्बडा बाई 2, ये भी लैम्बडा बाई 2। अब अगर आप टोटल मारोगे
तो हमारा 2 लैम्बडा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वाले लैम्बडा बाई 2 को ये कैंसिल करेगी, इंटेंस रेडियस में नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी। 1 से 50 तक लैम्बडा बाई 2 था, तो सारे पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। 1 से 50, फिर 2 से 49, फिर यहाँ पे 51 से 100, 52 से 99, इस तरह से हमारे सारे यहाँ पे कैंसिल होंगे, राइट। और इस वाले को ये वाला कैंसिल करेगा, राइट। हमारे 101 से 150, फिर 151 से 200, तो इस सारे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकंड मिनिमा। ये जो पोजीशन हमें मिलेगी 2a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, वहां पे हमें मिलेगा सेकंड मिनिमा। अगर हम sin थीटा को नियर इक्वल टू थीटा लिख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई a। ये हमें फर्स्ट मिनिमा यहाँ मिला था, ये रहा फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिला सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, राइट। यहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्बडा बाई 2 मिल रहा है, तो हमने सीखा कि लैम्बडा बाई 2 वाले लैम्बडा बाई 2 को कैंसिल करेंगे, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो पूरा हमें यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो पहला वाला में मिला लैम्बडा बाई ए पे फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा में मिला 2 लैम्बडा बाई ए पे, उसके बाद हमें मिलेगा 3 लैम्बडा बाई ए पे। इस तरह से जो nth नंबर का होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा मिनिमा का, फॉर nth मिनिमा हमारे लिए मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई ए। ये हमारा एक फॉर्मूला आया, जनरल फॉर्मूला n मिनिमा का। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली लिखूँ तो a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, अगर साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा मान लें तो a थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, राइट। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा n लैम्बडा बाई a, जो बार बार हमने लिखा है यहाँ पे, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। ये हमारी कंडीशन निकल के आई मिनिमा की, है ना फ्रेंड्स। ये जो हमारी कंडीशन हमें मिल रही है वो मिनिमा की मिल रही है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दिया कि मिनिमा हमें कैसे मिलता है। अब हम यहाँ पे मिनिमा तो मिल चुका है, सेंट्रल मैक्सिमम भी मिल चुका है, लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे मिलते हैं। यहाँ पे पहला सेंट्रल मिला, अब जो दूसरा मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा में किस तरह से मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा में किस तरह से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये पूरी हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कि जो फर्स्ट हमें मिला वो लैम्बडा बाई ए पे मिला, फिर सेकेंड जो मिला ये थीटा 1 थीटा 2 हमें मिला 2 लैम्बडा बाई ए पे, फिर थीटा 3 लैम्बडा बाई ए पे, राइट। तो ये हमारी सारी मिनिमा की कंडीशंस है, राइट। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। ये पार्ट डिफरेंस में मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमें नया ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो तो यही रहेगा ए साइन थीटा, लेकिन अब जो हम यहाँ पे सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी मैक्सिमम जो समझने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे वापस मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा लाए हैं उसके बाद हमें यहाँ पे मिली थी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा और nth मिनिमा की हम कंडीशन लेके आए। अब मान लो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो अपनी स्लिट है, पहले तो हम ये मान लेते हैं पाथ डिफरेंस जो हमारा है ए साइन थीटा, उसको यहाँ पे अगर हम 3 लैम्बडा बाई 2 ले लें तो वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगी। हमारी ये जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड यूज करेंगे, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी सेकंड मैक्सिमा, राइट। आप सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हो फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2 के ऊपर हमें वो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है वो मिल रही है, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे ले लेने से काम नहीं चलेगा, राइट। कि कैसे मिल रही है, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि क्या इसी डिस्टेंस पे मिल रही है, क्या इसी पाथ डिफरेंस पे मिल रही है। तो आइए हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो अपना सोर्स डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे m1 मान लेते हैं,
यहाँ पे M2 मान लेते हैं, राइट, और M2N। तो L से M हमारा A/3, फिर M1 से M2 हमारा A/3, और फिर M2 से लास्ट वाला हमारा N तक A/3, राइट। तो यहाँ जो हमें लाइट मिलेगी P पॉइंट के ऊपर, वो हमारा पूरा डिस्टेंस इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, इस तरह से, राइट। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, कि हम डिटेल में वापस करने वाले हैं इस तरह से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस, राइट, वो हम यहाँ पे पूरा, मैं आपको सेकेंडरी वेवलेट जो जनरेट हुए हमारे, ये सारे यहाँ पे हमने नंबर लिए थे 1 से 200 तक के। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, राइट, और ये हमारा 200 वाला नंबर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि λ/2 λ/2 λ/2, अगर तीनों λ/2 को हम जोड़ेंगे तभी हमें मिलेगा 3 λ/2। अब देखो, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड होगा। तो हम यहाँ पे स्लिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, A/3 A/3 A/3। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो ये जो पूरा हमारा पार्ट डिफरेंस रहेगा फ्रेंड, वो λ/3 का रहेगा। ये भी λ/3 है, ये भी λ/3 है, और ये भी λ/2 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 λ/2। तभी तो हमारा 3 λ/2 होगा, राइट। ये पूरा हमारा 3 λ/2 रहेगा, 3 λ/2 माइनस 0 0, और 3 λ/2 माइनस 0 3 λ/2, राइट। अब आप देखो कि हमने इसको जो डिवाइड कर रखा है वो A/3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, A/3 A/3 A/3, राइट, इस तरीके से, है ना। अब आप देखिए कि पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, वो कैसा पता चला, तो वेरीफाई हम करते हैं कि मैक्सिमा इसी डिस्टेंस पे कैसे मिला। 3 λ/2 पे ही हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किस तरह से मिला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1 से 66 तक लेते हैं, राइट, उसके बाद 67 से 132 तक, और उसके बाद 133 से 200 तक, राइट। तो फ्रेंड्स, 1 से लेके 66 तक जो भी हमारे यहाँ पे वेव जाएंगे, उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2, राइट। उसके बाद 66 नंबर के सोर्स से 132 के सोर्स तक जो जाएगा, उसका भी हमारा कितना आएगा, λ/2, राइट। तो ये λ/2 इसको कैंसिल कर देगा, राइट। अभी हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक है, राइट, और दूसरा हमारा यहाँ से चल रहा है, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन ये पूरा हमारा बचा कितना, λ/2। ये दोनों, इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन जो सबसे नीचे जा रहा है हमारा 133 नंबर के सोर्स से लेके 200 सोर्स तक, वहां से जो वेवलेट क्रिएट हो रहे हैं, उनका पाथ डिफरेंस भी तो λ/2 है, लेकिन वो अकेला यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो उसके पास कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि उसको कोई कैंसिल नहीं कर पाया। ये जो हमारा λ/2 बचा, राइट, ये आपको पता है कि पूरी वेवलेंथ हमारी इतनी लैम्बडा रहती है, लेकिन हमारा आधा बचा जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये λ/2 रहेगी। तो ये हमारा λ/2 जो यहाँ पे पहुंचेगा, P पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके पास यहाँ पे इंटेंसिटी रहेगी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ पे हमें जो ये मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, राइट। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल मिला था, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिला था, राइट, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो हमारी यहाँ पे हम I0 मान लेते हैं, जो कि A के प्रपोजल आती है, कांस्टेंट रख दें तो A² इतनी हमें मिली थी, I0 के A², एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजल आती है। अब मान लो यहाँ पे हमने A/3 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 लिए हैं, राइट, तो यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी रहेगी I0, वो A/3 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजल रहेगी। अगर मैं यहाँ कांस्टेंट रख देता हूँ तो A0/9 स्क्वायर K²/9, लेकिन K² हमारा I0 है, I0' मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसके डिवाइड बाई 9 जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी, राइट। उसके बाद हम 5 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे इसको, फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा मिला है, हमारे कितने पार्ट डिफरेंस के, 3 λ/2 पे। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से मिला। हमने इसको A/3 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 में डिवाइड कर दिया, 1 से लेके 66 तक पार्ट डिफरेंस λ/2,
उसके बाद 67 से लेके 132 तक लैम्बडा बाई 2, 133 से 200 तक लैम्बडा बाई 2। तो इस लैम्बडा बाई 2 को ये कैंसिल कर देगा, लेकिन हमारा जो लास्ट 1/3 है राइट, वो हमारा क्या करेगा, वहां पे इस पे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इंटेंसिटी का, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे I0/9 जितनी इंटेंसिटी मिलेगी। तो उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा। समझ आया? अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हमें सेकेंडरी सेकेंड मैक्सिमम मिलेगा। मान लो यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करने पे मिला, यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सेकेंड मैक्सिमा, राइट। तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 लैम्बडा बाई 2, राइट। उसके बाद मिलेगा हमें थर्ड मैक्सिमा, तो उसकी वैल्यू आएगी 7 लैम्बडा बाई 2। तो इस तरीके से हमें nth मैक्सिमा जो मिलेगा वो मिलेगा 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, nth सेकेंडरी मैक्सिमा सॉरी। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा और nth सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप n इज इक्वल टू वैल्यू रखो, राइट। 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 लैम्बडा बाई 2 फर्स्ट मिला, ये रहा। 2 रखा 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 लैम्बडा बाई 2 सेकेंड मिला। 3 रखेंगे 3 2 = 6, 6 + 1 7, 7 लैम्बडा बाई 2 थर्ड मिला। इस तरह से हमें मिलता ही जाएगा, n की वैल्यू जैसे रखते जाएंगे वैसे हमें मिलती ही जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमा आई वो 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 के ऊपर आई। तो इसकी हमारी कंडीशन क्या आई, 2n + 1। तो यहाँ पे ये हमारे मिनिमा है सारे, मिनिमा। लेकिन मैक्सिमा में कहाँ पे मिले, मैक्सिमा जो मिले पहला तो सेंट्रल मैक्सिमा मिला, फिर सेकेंडरी फर्स्ट मिला हमें θ1 हमें 3 लैम्बडा बाई 2 पे, 3 लैम्बडा बाई 2। फिर मिला हमें 5 लैम्बडा बाई 2 पे, फिर हमें मिलेगा 7 लैम्बडा बाई 2 पे। इस तरीके से हमें लास्ट में जो मिलेगा वो 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 पे मिलेगा, राइट। और यहाँ पे हमें θn कहाँ मिलेगा, n लैम्बडा पे, n लैम्बडा, राइट। इस तरह से हमें मिलेगा। पाथ डिफरेंस ये हमने लिखे हैं यहाँ सारे। अगर ए को नीचे ले आते तो यहाँ हर जगह ए रहेगा हमारा, ए, राइट। जिस तरह से इसमें हमने ए लिखा हुआ है। अब यहाँ हमारा ये अगर ए नीचे आ जाता है थीटा एंगल, तो हमें एंगल कितना मिलेगा, 5 लैम्बडा बाई 2a। यहाँ पे साइन थीटा या थीटा कितना मिलेगा, 3 लैम्बडा बाई 2a। इस तरह से तो ये हमारी एंगुलर विथ रहेगी, एंगुलर विथ। इस तरह से हम एंगुलर विथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये ए नीचे आ जाएगा तो यहाँ हम ले लेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इंटेंसिटी का, यहाँ पे डार्क और ब्राइट का ग्राफ बनाना चाहें, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है कि किस तरह से हमारी फ्रिंज यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे अगर हम a/π लेते हैं इंटेंसिटी, तो a0 a/π होल स्क्वायर, तो I0/25 मिल जाएगी। यहाँ पे इंटेंसिटी I0 मिली, यहाँ I0/9, I0/25, इंटेंसिटी कम होती गई। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी का, राइट, तो हमें कैसा मिलेगा, सेंट्रल की सबसे ज़्यादा मिलेगी इंटेंसिटी, फिर फर्स्ट मिनिमम मिलेगी लैम्बडा बाई ए पे। अगर हम लेंस को नीचे की तरफ रखते तो नीचे की तरफ मिलती है हमें इस तरफ, इस तरफ माइनस लैम्बडा बाई ए। सेकेंड हमें मिली 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, -2 लैम्बडा बाई ए, -3 लैम्बडा बाई ए। बीच बीच में हमें मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास जो मिल रही है ये मैक्सिमा मिल रही है, राइट। यहाँ पे हमारी होगी मैक्सिमा 3/2 लैम्बडा बाई ए। तो ये हमारी मिनिमा है, ये मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमम बीच में आएगी, वापस मिनिमा यहाँ पे इसी साइड पे मिलेगी सेम, यहाँ बीच में मैक्सिमा होगी, वापस मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। तो आप देखो कि सेंट्रल जो है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद हमारी मिली फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे भी हमें मिली फर्स्ट मिनिमा, राइट। यहाँ पे हमारी होगी फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी हमारी फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और विथ भी कम होती जाएगी, राइट। जबकि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस में हमारी जो इंटेंसिटी वो कांस्टेंट रहती है और विथ भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे आप देखो दोनों दोनों रिड्यूस होती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको अब इजीली आइडिया आना चाहिए कि मैक्सिमा की हमारी कंडीशन ये है और मिनिमा जो फॉर्म होंगे वो सारे ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा पे फॉर्म होंगे। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए, ये एंगुलर सेपरेशन रहेगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, ये मैक्सिमा के लिए हमारा एंगुलर सेपरेशन रहेगा, ये मिनिमा के लिए एंगुलर सेपरेशन रहेगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएंगे वो हमारे फॉर्मूला के ऊपर से ही आएंगे। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे निकालना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कब मैक्सिमम मिलता है, कब मिनिमम मिलता है और क्यों वहाँ पे मिलता है, किस तरह से मिलता है। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नीट के 3 क्वेश्चन लिए हैं। अभी हमारा नीट 2023 में क्वेश्चन आया कि फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 है हमारा, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। क्या एंगुलर सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा अगर दूर ले जाएं स्क्रीन को? तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, ये अभी हमारा एंगुलर सेपरेशन आया। तो बट ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि कैपिटल डी से तो ये इंडिपेंडेंट है, कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पे राइट आ रहा है। स्टेटमेंट 2 हम पढ़ते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस डिक्रीज। क्या एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज होगा? अब फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्बडा वो थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज का बोला है, यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग आ रहा है। तो अगर सेकंड ऑप्शन हम देखें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है लेकिन सेकंड यहाँ पे रॉन्ग आया कि मैच नहीं हुआ यहाँ पे, राइट। अब हम करते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन, राइट। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर। सेपरेशन यहाँ पे 2 मिलीमीटर जितना हमें मिल रहा है। द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 100 सेंटीमीटर। ये हमारा सेटअप कर रखा है इस तरह से। इट इज फाउंड दैट द एंगुलर width of the fringe is 0.20 degree. First, to increase the fringe angular width is 0.21. पहली हमारी एंगुलर विथ है यहाँ पे 0.20, उसको इंक्रीज करके हम कर रहे हैं 0.21, राइट। बिटवीन द स्लिट नीड्स टू चेंज टू, तो हमें स्लिट कहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, राइट। D2 हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे D1 की वैल्यू हमारे पास बता रखी है 2 mm। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम करें तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। लैम्बडा हमारा यहाँ कांस्टेंट है सेटअप में, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यहाँ पे जो फ्रेंड्स रिलेशन मिल रहा है थीटा का डी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू D1 अपन D2, राइट। हमें निकालना है D2, तो D2 को ऊपर ले आते हैं, थीटा 1 D1 अपन थीटा 2। थीटा 1 हमारे पास है 0.20, 2 mm 0.21, तो यहाँ पे 21 होता तो एक्जैक्टली 2 आप यहाँ पे एक्जैक्टली कैंसिल हो जाता और आंसर मिलता 2, लेकिन यहाँ पे नीचे 21 है तो 1.9 समथिंग ही आएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 9। इस तरह से आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग लगा के कर लो तो आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे 0.21 है तो 2 से तो कम ही आना है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन हमारा यही है 1.9, इतना भी कम नहीं है कि 1.7 आ जाए, राइट। अब देखो नीट 2016 फेज 2 का, अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस इमीडिएटली। यहाँ पे हमें विड्थ कितनी बता रखी है 0.02 सेंटीमीटर, इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स फोकल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो बता रखा है 60 सेंटीमीटर का, राइट। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा बता रखी है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर।
सारे डिस्टेंस हमारे यहाँ सेंटीमीटर में ही है। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज। तो मैंने आपको दिखाया था कि सेंटर से फर्स्ट जो हमें फ्रिंज मिलती है डार्क, उसका डिस्टेंस क्या आया था, लैम्बडा डी बाई ए, ये आया था, राइट। तो ये निकाल लेते हैं हम। लैम्बडा हमारे पास है 5 10⁻⁵, कैपिटल डी हमारे पास यहाँ पे 60 है और ए हमारे पास 0.02 है, तो हम उसको 2 10⁻² कर देते हैं। तो ये हमारा 30 आ गया यहाँ पे, -2 ऊपर 5 3 15, -2 हमारा ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे 1 2 3, सारे डिस्टेंस हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है, तो 1 2 3 0.15 आ गया हमारा आंसर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़े जेई के क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं जेई मेंस के। पहला हमारा है 2023 जेई मेन का। इसमें बोला गया है कि सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ यहाँ बता रखी है हमारी 600 नैनोमीटर। तो वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम अपीयर्स एट 30 डिग्री एंगल। हमें ए की वैल्यू यहाँ निकालनी है, 30 डिग्री पे मिल रहा है, ऑन द स्क्रीन विल बी। तो फ्रेंड्स हमारी अभी हमने डिराइव करा था फर्स्ट मिनिमम का क्या फॉर्मूला आया था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, राइट। तो हमें ए निकालना है, साइन यहाँ पे 30 है और लैम्बडा हमारे यहाँ पे 600 नैनो मतलब 10⁻⁹ है। तो साइन 30 हमारा 1/2 होगा, 600 10⁻⁹, ये 2 ऊपर आ जाएगा 1200 10⁻⁹। अब यहाँ हम डिजिट मूव करेंगे तो 1 2 3 1.2 10⁻⁶, यानी कि 1.2 माइक्रोमीटर। तो आंसर हमारा क्या आया, 1.2, राइट। तो हमारा आंसर आ गया, एकदम पप्पू सा क्वेश्चन हमारा। अब ये देखो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट एंड प्रोड्यूस अ डिफ्रेक्शन पैटर्न। इतनी वेवलेंथ फॉल कर रही है और डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें मिल रही है यहाँ पे। इट इज फाउंड दैट द सेकेंड डिफ्रेक्शन मिनिमा इज एट 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिराइव करा था सेकेंड मैक्सिमा का फॉर्मूला हमारा आ रहा था 2 लैम्बडा, तो साइन थीटा में मिल जाएगा 2 लैम्बडा बाई ए। ये सेकेंड मैक्सिमा है, इट हैज 60 डिग्री में मिल रहा है वो साइन 60, 2 लैम्बडा बाई ए। साइन 60 हमारा आता है √3/2, 2 लैम्बडा बाई ए, यानी कि लैम्बडा बाई ए हमें मिल गया √3/4। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस एट θ1, अगर θ1 पे हमारा फर्स्ट मिनिमम मिल रहा होगा तो θ1 कितना होगा। और फर्स्ट मिनिमम का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। पहला फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट इतने पे मिलेगा, तो साइन θ1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, और लैम्बडा बाई ए हमारा कितना है √3/4। तो फ्रेंड्स √3 हमारा कितना आता है 1.73 और 4, इसको हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.43 आएगा, राइट। और देखो 0.5 नहीं आया है, 0.5 आया था तो 30 डिग्री एंगल आता, उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम तो ये तो नहीं ले सकते, ये लेंगे हम। तो बट ऑब्वियसली आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू 25 डिग्री, राइट। क्योंकि टेबल तो मैं बता नहीं रखा होता, देते नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 25। हम और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन और करने हैं। पहले हम जेई मेन 2014 का क्वेश्चन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड coincide with the first maximum of some other wavelength, right? If wavelength of red light is 6600 angstrom, then wavelength of first maximum will be. तो फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या आता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1/1 λ/2, और फर्स्ट मिनिमा का आता है हमारा ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ पे वेवलेंथ हमारी रेड की ये आ रही है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, 5 डिफरेंस ए मिल रहा है, तो 2n+1 λ/2 इज इक्वल टू n r, राइट। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन फर्स्ट मिनिमा फॉर रेड कोइंसाइड विद द अदर सम अदर फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर रख देते हैं, तो 2+1 3/2 लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा आर। लैम्बडा आर हमें
हमें बता रखा है सॉरी लेमड़ा निकालना है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2, लेमड़ा आर हमारा कितना है 6600 एंगस्ट्रॉम में है, और 3 नीचे आ जाएगा 2200, तो 22 इंटू 2 4400 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया 4400 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स यहाँ हमने कंपैरिजन क्यों की दोनों की, क्योंकि हमें बता रखा है कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। मिनिमा की जो वेवलेंथ वो लेमड़ा रेड की वेवलेंथ है, और यहाँ पे हमें ये वेवलेंथ निकालनी थी जो हमने यहाँ पे निकाल ली, राइट। अब हमें करना है जेई मेन 2021 का क्वेश्चन। इस पे मैं बोल रखा है कि कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम द सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द पिन होल इज स्लाइटली इंक्रीज्ड इट विल अफेक्ट द डिफ्रैक्शन पैटर्न सच दैट, इस तरह से अफेक्ट करेगा। तो अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए आता है। हमने यहाँ पे क्या करा, डायमीटर इंक्रीज करा तो थीटा एंगल डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होगा, यहाँ पे हमारा थीटा डिक्रीज होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमारी साइज डिक्रीज करेगी, यहाँ पे भी साइज डिक्रीज है, राइट, साइज डिक्रीज करेगी। अगर फ्रेंड साइज डिक्रीज करी तो डेफिनेटली इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, जो कि हमारा इस ऑप्शन में करेक्ट है, राइट। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट, तो हमें आंसर मिलेगा डी। तो फ्रेंड्स ये हमारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करें और थियरी भी हमने अच्छे से लर्न करी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बाय एवरीवन।